दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया और ऐसे में सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या अब दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की आशंका है, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से टारगेट किया गया अमेरिका की तरफ से, ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान के समर्थन में भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ खड़ी हुई हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ये भी बड़ी कंट्रीज़ हैं और न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हुआ है, ब्रिटेन खड़ा हुआ है, साथ ही साथ जर्मनी खड़ा हुआ है, फ्रांस खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की आशंका है? अमेरिका ने 3 साइट्स पर हमला किया ईरान के अंदर, जो कि न्यूक्लियर साइट्स थी। आपको दोस्तों डिटेल में बताना चाहूँगा क्या होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए दिखाई दिए इस हमले के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि खबरों में बताया जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास, भारतीय समय के हिसाब से अगर बात की जाए, सुबह 4:30 बजे के आसपास ये हमला ईरान पर होता हुआ नजर आया न्यूक्लियर साइट्स पर। साथ ही साथ इसके 3 घंटे बाद ट्रंप ने संबोधित किया, पूरी दुनिया भर को इस हमले के बारे में बताने की कोशिश की और कहा कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है ईरान के अंदर। ये ट्रंप कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ यहां पर चेतावनी भी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान को, लेकिन ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने चेतावनी अगर बात की जाए पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और जैसे ही हमला ईरान के अंदर हुआ, ईरान ने जवाब में इजराइल के ऊपर हमला किया। 14 ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल के अंदर और ईरान ये भी क्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ईरान की आर्मी, कि ये अभी तक का सबसे बड़ा हमला है ईरान का इजराइल के ऊपर। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा अमेरिका ने किस 3 ठिकाने पर हमला किया है ईरान के अंदर। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये 3 साइट्स हैं जिस पे हमला किया गया है। और क्यों हमला किया है ये भी मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जो कि खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहली कटिंग दैनिक भास्कर की आपके स्क्रीन पर, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही है फोर्डो के बारे में। फोर्डो जो है वो इनरिचमेंट प्लांट है, ईरान का न्यूक्लियर साइट है। साथ ही साथ इसकी खासियत अगर बात की जाए दोस्तों और क्यों हमला होता हुआ नजर आया, ध्यान दीजिएगा। फोर्डो जो कि सबसे पहली साइट कहा जा सकता है जिस पर अमेरिका ने हमला किया। नतांज के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्यूरिफिकेशन प्लांट है ये। साथ ही साथ ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी कि लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है ये फोर्डो प्लांट। अगर बात की जाए न्यूक्लियर साइट की, अगर बात की जाए, इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना मुश्किल है इस साइट को, यह भी ईरान क्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ईरान ने इस हमले के बाद यह भी क्लेम किया है कि नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचा है जितना कि अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है। यह भी खबरों में साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुष्टि नहीं की जा सकती इस बयान के ईरान की। इस वजह से मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन ये कहना है ईरान का कि ज्यादा तबाह नहीं कर पाया है अमेरिका इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर साइट को। ये खबर में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पक्का है ये खबर कि नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इसके साथ ही साथ लास्ट पॉइंट मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा फोर्डो के बारे में, जो कि दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर ब्लास्ट बम और साथ ही साथ B-2 विमान नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ यही है जो नुकसान पहुंचा सकती है फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट को ईरान के अंदर। दूसरे साइट की बात की जाए न्यूक्लियर, तो आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा नतांज इस साइट का नाम है। और इस साइट के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। साथ ही साथ दोस्तों खबरों में यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं, इससे यूरेनियम 237 की सफाई होती है। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट ये सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है नतांज को लेकर, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है ये जो नतांज है इसे सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया जा रहा है इजरायली पीएम की तरफ से। साथ अगर तीसरे साइट की बात की जाए जिसके ऊपर अमेरिका अटैक करता हुआ नजर आया, इसका नाम है इस्फहान। तो इस्फहान की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है ईरान का। साथ ही साथ न्यूक्लियर कन्वर्जन फैसिलिटी है ये, यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। साथ ही साथ दूसरे पॉइंट की अगर दोस्तों बात की जाएगी, इस्फहान में ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस, यहाँ पुराना अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद है। साथ ही साथ इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी है।
साथ ही साथ दोस्तों इजराइल ने 13 जून को यहां एक एयर बेस पर 3 ड्रोन से हमला किया था, यानी कि पहले भी इस बेस पर न्यूक्लियर साइट पर हमले किए जा चुके हैं इजराइल की तरफ से। और अब सीधा सीधा अमेरिका का ये क्लेम है कि हमने ये 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान की पूरी तरीके से तबाह कर दी है। फिलहाल कितना ये क्लेम सही है कि नहीं है, ये तो फिलहाल आगे पुष्टि होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए साइट्स। अब अगर दोस्तों बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे ही अटैक होता हुआ ईरान पर नजर आया अमेरिका की तरफ से, ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की है कि कैसे तबाह किए गए ये 3 साइट। आपके सामने ये ट्वीट पढ़ के बताना चाहूंगा। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नतांज एंड इस्फहान. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of bombs were dropped on the primary site Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now this is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. यानी कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम जो है वो शांति का है, ये टाइम जो है वो पीस का है। फिलहाल ईरान जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जैसे ही ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, तो वैसे ही ईरान ने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया जवाब में। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या धमकी देते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि वो संबोधित कर रहे थे पूरी दुनिया को, बताने की कोशिश की कि उसे यानी कि ईरान को शांति कायम रखना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो उस पर और बड़े हमले किए जा सकते हैं। हम आगे भी कई ऐसी साइट्स हैं जिस पर हमले कर सकते हैं। ये अमेरिका सीधा सीधा ईरान को धमकी देता हुआ नजर आया, लेकिन क्या इस धमकी का कोई असर ईरान के ऊपर हुआ? क्योंकि ईरान ने तुरंत पलटवार किया जैसे ही उसके ऊपर अटैक होता हुआ नजर आया। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी। ये कहना है IRGC का, यानी कि ईरान की आर्मी का। ईरान की आर्मी यानी कि IRGC ने ये भी क्लेम किया है, ये भी कहा है कि ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा अभी तक का हमला किया है, जो आज हमला करता हुआ ईरान इजराइल पर दिखाई दिया। 14 ठिकानों पर हमला किया गया है इजराइल के अंदर ईरान की तरफ से। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है ईरान की मिसाइल से। अब इसे लेकर IDF यानी कि इजराइल की आर्मी का भी ये कहना है कि हाइफा और साथ ही साथ तेल अवीव की मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है इजराइल ईरान की तरफ से, जबकि अमेरिका ईरान पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान जवाब देता हुआ नजर आया, बीच में अमेरिका आया और अमेरिका ने अब सीधा सीधा न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। रशिया पहले से ही कहता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान से कि जब आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है और साथ ही साथ चाइना भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका का बीच में आना, ये बताता है कि बाकी कंट्रीज़ में इस जंग में कूद सकती हैं, इस वॉर में कूद सकती हैं, जबकि अमेरिका इजराइल और ईरान के जंग में कूद गया है, इनडायरेक्टली कहा जाए या फिर डायरेक्टली कहा जाए। अब ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी तो ये पूरा वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत ये जो न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया है कहा जा सकता है इससे होते हुए दिखाई देगी। अगर कोई और कंट्री इस साइट को लेकर जो कि अटैक किया गया जवाब देती है या ईरान का साथ देती है, बढ़ता ही हुआ ये वॉर नजर आएगा। मैं चाहूँगा दोस्तों किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों पेज को फॉलो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।